क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री में हजारों मशीनें दिन रात कैसे चलती रहती है, वो भी बिना मिस्टेक के? क्या हर मशीन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग आदमी खड़ा रहता है? नहीं। आप जानकर हैरान रहेंगे कि एक छोटा सा डिवाइस कैसे इतनी बड़ी कंपनी को चला लेती है, जिसका नाम है पीएलसी। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीएलसी क्या होता है, पीएलसी कैसे काम करता है और इंडस्ट्री में पीएलसी इतना ज़रूरी क्यों है। पीएलसी को एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, जो मशीनों को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। पहले के समय में इंडस्ट्री में मशीनों को कंट्रोल करने के लिए आरएलसी यानी रिले लॉजिक कंट्रोलर का यूज होता था, जिसमें बहुत ज़्यादा रिले, कॉन्टैक्टर और टाइमर का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज के समय में मशीन इतना ज़्यादा हैवी हो गई है कि आरएलसी से कंट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल है, और इसी के लिए एक डिजिटल डिवाइस पीएलसी का यूज बहुत ही तेज़ी से होने लगा है। पीएलसी आज लगभग हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, चाहे वो कार बनाने वाली फैक्ट्री हो, पैकेजिंग मशीन हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, पावर प्लांट हो या सीमेंट की फैक्ट्री। जहाँ भी ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पीएलसी ज़रूर लगाई जाती है। मार्केट में हर कंपनियां अपने ब्रांड के अनुसार से पीएलसी का मैन्युफैक्चर करते हैं, और हर ब्रांड की जो क्वालिटी होता है, हर ब्रांड के जो डिज़ाइन होता है वो कुछ अलग होता है। लेकिन अगर पीएलसी के वर्किंग की बात करते हैं तो सभी पीएलसी का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। सभी पीएलसी में प्रोग्रामिंग करना होता है, बस प्रोग्रामिंग करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग करने का जो रूल होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। किसी पीएलसी को प्रोग्रामिंग करना थोड़ा इजी होता है, तो किसी पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना थोड़ा हार्ड होता है। आइए हम एक पीएलसी को एग्जांपल लेकर समझते हैं कि पीएलसी में हमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं ये जो पीएलसी है यह एक डेल्टा की पीएलसी है। इसमें आपको दो कनेक्शन पोर्ट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि एक में देख सकते हैं X0 लिखा है, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 लिखा है। यानी अगर किसी भी पीएलसी में X से स्टार्ट होने वाला नंबर लिखा है तो वो जो कनेक्शन होता है वो हमेशा इनपुट का कनेक्शन होता है। वो क्या होता है, वो हमेशा इनपुट का कनेक्शन होता है। यानी कि जब हम किसी सेंसर से सप्लाई को आउट करते हैं, यानी जब किसी सेंसर से कोई सिग्नल आता है तो वो सिग्नल डायरेक्ट X0, X1 यानी X वाले टर्मिनल में आके जुड़ता है। यानी इसमें फील्ड से जो सेंसर लगे होते हैं, सेंसर का जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को लाके X1 में जोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं नीचे भी एक पोर्ट है जिसमें Y1, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 लिखा हुआ। यानी ये जो Y अक्षर से, जो Y लेटर से जो पोर्ट लिखा हुआ नजर आएगा ये आउटपुट का होता है। यानी जब हम इसमें सेंसर से इनपुट सिग्नल देते हैं तो ये पीएलसी क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के अनुसार से ये आउटपुट सिग्नल को हमें प्रोवाइड कराता है, और इसी आउटपुट सिग्नल को हम एक रिले कार्ड से कनेक्ट करके रखते हैं, और रिले कार्ड से कनेक्ट करने के बाद इसे हम किसी सोलेनॉइड वाल्व में कनेक्ट करते हैं, सोलेनॉइड वाल्व को कनेक्ट करते हैं या मोटर को कनेक्ट करते हैं। हम जिसे कंट्रोल करना चाहते हैं उसे इसके द्वारा हम कनेक्ट करते हैं। आइए इस पीएलसी में और भी कुछ नज़र आ रहा है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप जैक देख रहे हैं, ये जैक क्या होता है, इसे हम लोग कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं। यानी कि जब हम पीएलसी को किसी एचएमआई से कनेक्ट करना चाहे तो हम इसी पोर्ट के द्वारा ही कनेक्शन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम इसमें प्रोग्रामिंग करना चाहें तो इसे प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग जब लैपटॉप का यूज करते हैं और लैपटॉप में प्रोग्राम बना के जब इस पीएलसी में हम प्रोग्राम को डालना चाहते हैं तो इसी पोर्ट के माध्यम से हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग डालते हैं, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, और फिर पीएलसी उस प्रोग्राम के अनुसार से वर्किंग करना स्टार्ट होता है। इस पीएलसी में आप देख सकते हैं एक स्विच भी दिया हुआ है जिसमें एक साइड रन लिखा हुआ है और एक साइड स्टॉप लिखा हुआ है। यानी जब हम पीएलसी को ऑन करते हैं, यानी जब हम पीएलसी को वर्किंग मोड में लाते हैं, उस टाइम हमें स्विच को रन की ओर सेव करके रखना पड़ता है, यानी रन की ओर सेट करके रखना पड़ता है। लेकिन जब हम इसी पीएलसी को प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस स्विच को स्टॉप की ओर करके प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। फिर जब प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसे रन की ओर सेट करके इस पीएलसी का वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। इसी पीएलसी में आप देख सकते हैं यहाँ 3 इंडिकेटर भी दिया हुआ है। पहला इंडिकेटर जो होता है पावर का होता है, दूसरा रन का, तीसरा एरर का। यानी जब हम पीएलसी में सप्लाई देते हैं तो हमारा जो इंडिकेटर ग्लो करेगा वो पावर का इंडिकेटर ग्लो करेगा,
इसको जैसे ही हमारा पीएलसी रन मोड में आएगा, जैसे ही हम इसे रन मोड में करेंगे, यहाँ पे हमारा रन वाला इंडिकेटर ग्लो होना स्टार्ट होगा। लेकिन जब पीएलसी हमारा वर्किंग कर रहा हो उस टाइम अगर हमें कोई इनपुट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या आउटपुट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस टाइम हमें क्या एरर का सिग्नल देता है। यानी जब हमारे पीएलसी में एरर का सिग्नल देता है तो हमको समझ में आता है कि या तो पीएलसी के आउटपुट में कहीं शॉर्ट हो रहा है या कोई फेलियर हो रहा है, या तो इनपुट में हमारा कोई शॉर्ट हो रहा है, फेलियर हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पीएलसी के बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।